नमस्कार, मैं महेंद्र वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि वैकेंसी आपकी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मैं आपको बाकायदा प्रूफ दिखाऊंगा और वैकेंसी आपकी डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। ढेर सारे एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो इस बात को लेकर परेशान है और ढेर सारे बच्चों ने एग्जाम भी इस वजह से स्किप किया है क्योंकि अटेंडेंस इस बार आप देख पा रहे हो बहुत कम है। तो उसका रीज़न क्या था कि वैकेंसी बहुत कम है। तो वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, मैंने पहले भी कहा था और इस वीडियो में आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा बाकायदा, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, कितनी क्या बढ़ सकती है उस पर बात करेंगे। और वैकेंसी अगर इंक्रीज होगी तो डायरेक्टली इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा, यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो भी आपकी डिक्रीज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। अगर आप CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC जैसा है। जब आप SSC का टाइपिंग देने जाओगे तो इस तरीके से आपका फोटो शो होगा, इस तरीके से नाम शो होगा, यहाँ पे कंटेंट होगा, कंटेंट यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। कंटेंट को टाइप करने के लिए कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल CHSL CGL में आए हुए जो पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो सिर्फ इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस जो कंटेंट है उसको ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट ही इतना है, इसी को प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी वैकेंसी क्यों इंक्रीज होंगी। आप देख पा रहे होंगे कि CHSL 2023 का जब नोटिफिकेशन आया था तो वैकेंसी आपकी कितनी थी, 1600 के आसपास थी, ठीक है। मतलब टेंटेटिव जो वैकेंसी थी वो 1600 बताई थी SSC ने। और जो फाइनल जब आपका Tier 1 का रिजल्ट आया उससे पहले जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई वो 1762 वैकेंसी रिपोर्ट हुई। इसका मतलब ये है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे वैकेंसी टेंटेटिव होती है और ये वैकेंसी तब तक आपकी इंक्रीज हो सकती है जब तक कि आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होता। यहाँ पे आपका डायरेक्टली जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट ही आएगा। MTS का आपका हवलदार का रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए और फिर डायरेक्टली आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है कि जब तक फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आ जाता तब तक की आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है और वो बढ़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए कि CHSL में टेंटेटिव वैकेंसी नोटिफिकेशन के टाइम 1600 थी और जब Tier 1 का रिजल्ट आया तो ये 1762 वैकेंसी हो गई। अभी जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक कि हो सकता है इसमें वैकेंसी में और बढ़ोतरी हो जाए। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी ही होंगी। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि सर यहाँ पे तो बहुत कम वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ से अगर MTS में भी इसी तरीके से 150-200 वैकेंसी अगर इंक्रीज हो जाएंगी तो उसका क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं है। LDC और MTS में डिफरेंस है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इतनी ही हमेशा रहती थी, इसका जो ट्रेंड है वो ऐसा ही है। जबकि MTS की वैकेंसी आप देखोगे तो उसका ट्रेंड अलग है। तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि वैकेंसी MTS में कितनी आपकी रह सकती है, मिनिमम कितनी रह सकती है। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे CHSL 2017 से देखो तो CHSL 2017 में जो टोटल पहले क्या होता था कि यहाँ पे CHSL के थ्रू PSA की जो वैकेंसी है वो भी भरी जाती थी, लेकिन 2022 से उसको CGL में डाल दिया गया। लेकिन LDC की वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। टोटल चूँकि PSA की पोस्ट होती थी तो यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी आपको दिखती थी कि 5 से 6,000 वैकेंसी आती थी, लेकिन LDC की वैकेंसी बहुत कम, मतलब बहुत कम आपकी होती थी। मतलब जो आपकी वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख रही है 2023 में, इसी की रेंज में आपकी वैकेंसी होती थी। तो ये वैकेंसी देख के आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका ट्रेंड ही ऐसे चला आ रहा है। अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में टोटल जो पोस्ट थी वो 5874 थी और LDC की जो पोस्ट थी वो केवल 2646 थी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 5649 थी, जिसमें LDC की जो पोस्ट है वो केवल 1865 थी। यहाँ पे कितनी आप देख पा रहे हो, 1700 कुछ है आपकी। तो आप देख सकते हो कि LDC की पोस्ट इसी तरीके से आती है, ठीक है। पहले भी इसी तरीके से आती थी। उसके अलावा 2019 की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी थी, 4755, जिसमें LDC की पोस्ट केवल 1264 थी। आप देख पा रहे हो 1264 पोस्ट। PSA की वैकेंसी ज़्यादा होती थी, इस वजह से टोटल जो यहाँ पे पोस्ट आती थी वो 5000 के आसपास हो जाती थी। उसके अलावा 2020 की अगर हम बात करें तो 4791 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें LDC की जो पोस्ट थी वो 1603 थी। आप खुद देख पा रहे होंगे 1603 वैकेंसी, यानी कि 2023 से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 2023 में
ज़्यादा ही वैकेंसी हैं 2020 की कंपैरिजन में, ठीक है। उसके अलावा 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में मैक्सिमम वैकेंसी आई थी यहाँ पे 6013, ठीक है, जिसमें एलडीसी की तब भी जो पोस्ट थी वो कितनी थी 2494, ठीक है। 2022 में जब इन्होंने पीएसए को हटाया तो 2022 में सीजीएल में भी आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिली और सीएचएसएल में भी एलडीसी टोटल जो पोस्ट थी वो 4522 थी, जिसमें एलडीसी की पोस्ट 4517 थी, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे होगे ट्रेंड की एलडीसी की पोस्ट हमेशा से अगर 2022 को छोड़ दे तो इसी तरीके से, मतलब उनकी जो रेंज थी वो ऐसी थी 1800, कभी 2400, कभी आपकी 1600, कभी 1200, इस तरीके से वैकेंसी आती थी। तो इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं एमटीएस की, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एमटीएस में कितनी क्या वैकेंसी आपकी रह सकती। तो एमटीएस का आप ट्रेंड देखो यहाँ पे, एमटीएस में 2019 में कितनी वैकेंसी आई आप देख सकते हो 9069। 2020 में कितनी वैकेंसी आई 3972, सबसे कम वैकेंसी 2020 में ही आई थी। 2021 में कितनी वैकेंसी आई 7518। उसके अलावा 2022 में कितनी वैकेंसी आई 12523 मैक्सिमम वैकेंसी। 2023 में कितनी है 1558। तो आप देख सकते हैं कि एमटीएस की जो वैकेंसी है उसका ट्रेंड ये कह रहा है कि 3000 से प्लस ही वैकेंसी एमटीएस में रहती हैं। तो यहाँ से पहली चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे देखो कि सीएचएसएल की जो पोस्ट है वो बढ़ी, इसका मतलब है एमटीएस की भी जो पोस्ट है वो भी आपकी इंक्रीज होंगी, और वो कितनी क्या बढ़ सकती हैं उसको आपको समझने के लिए इस ट्रेंड को देखना होगा। यानी कि एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 3000 के आसपास यहाँ पर भी रह सकती है, यानी कि वैकेंसी अच्छी खासी इंक्रीज होंगी और वो 3000 तक आपकी मतलब रह सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 3000 तक रहने का पूरा अनुमान है। तो वैकेंसी आपकी डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। तो जो भी बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो परेशान हैं कि उनके नंबर कम है, तो अगर वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी, जो कि डेफिनेटली आपकी इंक्रीज़ होगी, तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी डिक्रीज़ होगी। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग ये आपके लिए अपडेट है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी और आपकी 3000 या उससे ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन 3000 के आसपास आपकी वैकेंसी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि एमटीएस की जो वैकेंसी उसका ट्रेंड आप लोग देख पा रहे होंगे। जो एलडीसी की पोस्ट है उसमें इतनी ही वैकेंसी अमूमन आपकी रहती थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।